डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री सेक्शन में सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। ठीक है, एक्चुअल में ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज नेमिंग टेकन फ्रॉम दी टू वर्ड्स। आप लोगों को पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है दैट इज CO। ठीक है, ये ग्रुप होता है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप हाइड्रोक्सियल, इसके बारे में भी आप लोगों ने जो है पढ़ रखा होगा, जिसको हम बोलते हैं OH ग्रुप। ठीक है, जो कि OH ग्रुप होता है। तो यहाँ से XYL और यहाँ से आया बच्चे कार्बो, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सियल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले बात करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इनका नेम बच्चे हम फॉलोइंग सिस्टम से देते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है कॉमन या फिर ट्राइबल नेम्स। ट्राइबल नेम का मतलब होता है जो मेंबर्स लोअर मेंबर है, जहाँ से सोर्सेज से उसको डराइव किया गया है, वहाँ से हम उसको नेम जो है उसका पर्टिकुलर एसिड का नेम दे देते हैं। और लास्ट में उसमें एक एसिड जो है लगा देते हैं। लाइक जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आएगा? CnH2n+1 COOH। ठीक है, जिसमें N की वैल्यू मिनिमम 0 रहेगी क्योंकि एक कार्बन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाएगा N0 पुट करने के बाद HCOOH, जिसको बच्चे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सोर्स जो है, द सोर्स ऑफ द फॉर्मिक एसिड इज रेड आंट्स। और रेड आंट्स को बच्चे लैटिन में फॉर्मिसिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर आप N की वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जो विनेगर है, ठीक है, सिरका का मतलब एसिटम होता है, तो वहाँ से इसके नेम जो है आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो कॉमन नेम है बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, वो भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी 2 करवाए यहाँ पे। ठीक है, आगे बच्चे हम करेंगे डेराइव्ड सिस्टम। तो डेराइव्ड सिस्टम में जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको हम नेम कर सकते हैं एज अल्काइल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अल्काइल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? आपने अभी एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखा था CH3COOH। ठीक है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे और तीनों के तीनों रिप्लेसेबल है। अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दो तो इसका नेम बन जाएगा मिथाइल एसिटिक एसिड। इसी तरह से बच्चे, अगर आप 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हो तो ये बन जाएगा डाईमिथाइल एसिटिक एसिड। सिमिलरली बच्चे, अगर आप यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हो, एक प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, तो बच्चों ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगा रहे हो तो ये बनेगा ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। उसके बाद बच्चे, IUPAC सिस्टम में अगर नेमिंग करनी है तो बच्चों इसको एल्कोनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्कोनोइक एसिड। सपोज आपका फर्स्ट मेंबर ही था, इसका नाम था मिथेनोइक एसिड। क्यों मिथेनोइक? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब ये बन गया मिथ, इसका वर्ड रूट आ जाएगा। उसके बाद एन, उसके बाद क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड इसका नेम आ जाएगा। तो ये बन गया बच्चे मिथेनोइक एसिड। यहाँ से ई आपने काट देनी है, सो इट विल बी मिथेनोइक एसिड। ऐसे बच्चों इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये ब्रांचिंग में आ गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ऐसे बच्चे आइसोवैलेरिक जहाँ 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नेम IUPAC नेम होगा। और बच्चों कई बार क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स होते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन की जगह पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, एक OH ग्रुप लगा दो, तो इसका नेम आएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसको हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली बच्चे, अगर आपने अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में जो नोमेनक्लेचर करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। इसको मतलब हमने पेरेंट चेन में लेना है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ में ये सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बच्चे जो कार्बन ये वाली है इसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ बीटा, उसके बाद ये आ गया गामा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रुप के ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा, जहाँ फिर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड आएगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी बच्चे इसका नोमेनक्लेचर आप ऐसे ही कर सकते हो।
आगे अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अनसैचुरेटेड का मतलब आ जाएगा जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और साथ में मान लो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम बच्चे क्या बन जाएगा, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। ठीक है, प्रोपेन यानी कि 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, 3 कार्बन है यहाँ पे, प्रोप 2 इन ओइक एसिड इसका नेम आ जाएगा, जहाँ फिर अक्राइलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। सिमिलरली बच्चे डाई सब्सिट्यूटेड जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनका नोमेनक्लेचर कैसे आता है। सपोज आपने 2 OH ग्रुप को ऐसे इकट्ठे लगा दिया, COOH और COOH, इसको बच्चे ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम होता है, लेकिन IUPAC नेम इसका आएगा इथेन 1 2 ओइक एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मीथेन के डेरिवेटिव बना रहे हो, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन को उस COOH ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हो, तो इसका नाम होता है मेलोनिक एसिड, या प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर एडजेसेंट कार्बन पे, ये तो हो गया जेमिनल, ये विसिनल कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन, अगर आप ऐसे COOH ग्रुप लगा रहे हो तो इसका नाम होता है सक्सीनिक एसिड। ये याद रखना है। एक ये याद रखना है एडिपिक एसिड, जिसमें CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप जो है 4 बार आएगा, साथ में टर्मिनल कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, हेक्सेन 1 6 डाई ओइक एसिड इसका नेम आता है। सो बच्चों ऐसे ही एरोमेटिक है, एरोमेटिक में आप लोगों ने बेंजीन के साथ अगर आप COOH ग्रुप लगा देते हो तो इसका नेम आता है बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को पता है दीज हाइड्रोजन्स आर रिप्लेसेबल, अगर आप मिथाइल ग्रुप के साथ इसको रिप्लेस करते हो तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ब्रोमीन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, अगर आप OH ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हो तो इसको बोलेंगे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड। ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बच्चों अगर 2 COOH ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं फथैलिक एसिड, अगर मेटा पोजीशन पे लगे हैं आइसोफथैलिक एसिड, अगर पैरा पे लगे हैं तो टर्फथैलिक एसिड। ठीक है, अगर कोई और जैसे NO2 ग्रुप लगा है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नेम आ जाएगा। सो आइए बच्चे सबसे पहले अब हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेथड होगा दैट विल बी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। बच्चों आप लोगों को पता है कि प्राइमरी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड्स जैसे इनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये आप प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला लिख लो, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, दीज कैन बी ऑक्सीडाइज टू, किस में चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था, ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने के बाद फिर किस में चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। और जहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जहाँ फिर KMNO4, ये आप एसिडिफाइड या एल्कलाइन सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही बच्चे CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन यूज़ दी नाइट्रिक एसिड ऑल्सो। ठीक है, सो ये फर्स्ट मेथड हो गया, पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद सेकंड मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन का मतलब है जहाँ आप यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हो, लाइक यू हैव दिस सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल की बच्चे अगर ऑक्सीडेशन होगी तो सबसे पहले ये कीटोन बनाएंगे। ठीक है, कीटोन बनेगा और कीटोन फर्दर जो है ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, किसमें चेंज कर जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो लेसर होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बच्चे मेथड है, ये है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द साइनाइड और नाइट्राइल्स। ठीक है, साइनाइड और नाइट्राइल्स का मतलब क्या है कि सपोज ये आपने रिएक्शन करा हुआ है, इसमें भी अल्काइल साइनाइड हम यूज़ कर लेंगे। इसकी आप अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, ठीक है, नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करते हो विद बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ये चेंज किसमें करेगा, दैट विल बी चेंज इनटू दी अमाइड। पहले इसकी अमाइड फॉर्मेशन होती है, एक्चुअल में होता कैसे है, रिएक्शन में पूरा कर देता हूँ, बाकी सिंपल रिएक्शन तो सीधी है। इसमें बच्चे पहले इमाइन फॉर्मेशन होती है, इसको इमीडोल बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है और ये इमाइन ग्रुप भी है। ठीक है, उसके बाद इनकी रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बनाते हैं अमाइड। ठीक है, क्या बना देते हैं, अमाइड। और अमाइड की फर्दर बच्चे हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर जाएंगे। ठीक है,
तो ये बन जाएंगे यहाँ पे OH, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्राइल की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो अमाइड बनते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिड बनते हैं। तो ये पूरा रिएक्शन है। अब मैंने पूरा रिएक्शन आप लोगों को करवा दिया। अल्काइल हैलाइड में भी ये रिएक्शन हमने करा था। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है फ्रॉम दी ग्रिगनाट रिएजेंट। तो ग्रिगनाट रिएजेंट में बच्चे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप लोगों को पता है C+O, ठीक है, C+O ऐसे आता है। मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग होती है। और ग्रिगनाइट रिएजेंट का फार्मूला आप लोगों को पता ही है RMgX, ओके। तो इसमें बच्चे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। अल्काइल ग्रुप पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनाइल कार्बन में जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, तो कार्बन के ऊपर लग जाएगा R ग्रुप और जो Mg ग्रुप होगा ये लगेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे R ग्रुप आ गया, ये डबल बॉन्ड O रहना ही है, OMgX, ठीक है। इसकी हमने फर्दर करवा देनी है हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने करे हुए हैं रिएक्शंस, तभी मैंने इतने फास्ट करवा दिए। अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली मुझे लगता है, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन एक और कर लेते हैं फ्रॉम दी अल्काइंस, ठीक है, फ्रॉम दी अल्काइन, जहाँ फिर कार्बोलाइनेशन ऑफ अल्कीन जिसको हम कॉश रिएक्शन बोलते हैं, ये भी आप लोग कर ही लो, कॉश रिएक्शन, ठीक है। कॉश रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, इसमें आप इथीन मॉलिक्यूल लेते हो, यानी कि अल्कीन की रिएक्शन होती है किसके साथ, CO प्लस वाटर, वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होता है, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी हम यूज़ करते हैं। प्रेशर पे रिएक्शन होती है और 623 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे रहता है और ये चेंज कर जाता है किसमें, CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो ये बना देगा प्रोपेन आयोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट इसमें रहेगा। तो एक्चुअल में दिस इज अ रीसेंट मेथड फॉर मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दिस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन इज नोन एज कॉश रिएक्शन, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें आपने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है इंक्रीज कर गए हैं। दिस इज नोन एज कॉश रिएक्शन, फाइन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अल्काइल बेंजीन से हम कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अल्काइल बेंजीन में बच्चे जितने भी मतलब एरोमेटिक एसिड्स है दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे टॉल्विन है, ठीक है, क्या है, टॉल्विन। तो टॉल्विन का फार्मूला आपको आता होगा, ये मैंने लिख भी दिया है। तो टॉल्विन की अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर देते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम एल्कलाइन की MnO4 यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे आप हीट करोगे तो आफ्टर हीटिंग देयर विल बी द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट विल बी बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है, ये कई बार ना कंप्लीट दी रिएक्शन में भी आ जाता है कि इसको कंप्लीट करो, तो इसका नाम बच्चों होता है क्यूमीन, ठीक है। क्या है, क्यूमीन बोलते हैं, जहाँ फिर इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम बोलेंगे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, फाइन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन मैंने यहाँ लिख दिया, स्पेस कम है, तो इसकी भी सेम टाइप से रिएक्शन करवानी है, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा कि MnO4 एल्कलाइन यूज़ करेंगे और साथ में बच्चों इसकी सेकंड जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद इट विल बी चेंज इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है। किस में चेंज कर जाएगा, बेंजोइक एसिड में ये चेंज करेगी, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है मेड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स इन रूम टेम्परेचर। ये ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, अनप्लेजेंट इनका ऑर्डर रहता है। हायर मेंबर्स जो हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड्स हैं। ऐसे ही बच्चों जो लोअर मेंबर हैं एसिड्स के, दे आर फ्रीली मिसिबल विद वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है, कारण क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल होती है विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ डिक्रीज करेगी जैसे जैसे बच्चे अल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, याद रखना। आगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं।
तो बच्चों अल्कोहल के कंपैरेटिवली इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। कारण क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि ये क्या बना देते हैं, डाइमर, ठीक है। डाइमर फॉर्मेशन ऐसे कर देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, डाइमर फॉर्मेशन है, यहाँ पे सीधे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज बोल सकते हो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, देन दी पेरेंट जहाँ फिर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के अल्कोहल के साथ, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया है। मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पे ऑसिलेशन इफेक्ट या अल्टरेशन इफेक्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफेटिक और एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है दे शो दी अल्टरेशन इफेक्ट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स जैसे नेक्स्ट इज अबाउट बच्चे नेक्स्ट इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें ऑसिलेशन इफेक्ट रहता है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा एसिड है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में जो टर्मिनल ग्रुप हैं दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इनकी पैकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से बच्चे इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दे आर क्लोजली फिट टू ईच अदर। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें क्या है, जिसमें आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है और उनमें जो टर्मिनल ग्रुप है वो सेम साइड पे आ जाए, तो इनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, पैकिंग क्लोज नहीं रहती, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है लो रहते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्लाइटली ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में याद रखना है कि ये प्योर एसिटिक एसिड है जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्योर एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू आइस लाइक सॉलिड, जिसकी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम दिया गया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों जो एसिड की स्ट्रेंथ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू लूज द प्रोटॉन। आप लोगों को पता है, आपको यहाँ पे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम ही एसिड है वो तो बच्चे एसिडिक होना ही है। तो एक्वा सोल्यूशन में ये होता क्या है, ये ऐसे डिसोशिएट कर जाता है अपने आयोन्स में। किस आयोन्स में, आयोन बच्चे कार्बोक्सिलेट आयोन और साथ में हाइड्रोनियम आयोन जो है बनते हैं, और इनका अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो बच्चों यहाँ पे COO1 नेगेटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव, ओके, और साथ में ये क्या आ जाएगा RCOOH, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2O की कंसंट्रेशन। और बच्चों एसिड ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अगर आप यहाँ पे सपोज इसमें H की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हो तो इसकी यहाँ पे इसके साथ Kc के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आपको आज मिल जाएगा Ka, ठीक है। क्या बनेगा Ka, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड, ठीक है। तो बच्चों अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो Ka की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जितनी Ka की वैल्यू ग्रेटर होगी, लार्जर, ठीक है, उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये याद रखना, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जो Ka है इट इज रिलेटेड विद द pKa वैल्यू। pKa क्या होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ka, ठीक है। जितनी Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी pKa वैल्यू जो है लोअर हो जाती है, ठीक है। लार्जर Ka की वैल्यू अगर लार्ज है, ठीक है, तो pKa वैल्यू जो है वो लोअर होगी, ठीक है। क्या होगी, लोअर। इट मीन्स अगर कोई एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है उसकी Ka वैल्यू लार्ज है तो pKa वैल्यू क्या होनी है, लोअर होनी है, ये याद रखना है, ठीक है। सो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास मिथेनोइक एसिड है, इसकी Ka की वैल्यू देखिए 17.7 इंटू 10⁻⁻5 है। पीके की वैल्यू इसकी कितनी है, 3.75, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड की वैल्यू के की वैल्यू कितनी आ गई, 1.75 इंटू 10⁻⁻5। ये ऑर्डर तो सेम ही है, तो इसमें ये स्लाइटली लेसर होगी। इट मीन्स पीके की वैल्यू भी ज़्यादा आ जानी है। इट मीन्स फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिडिक बिहेवियर होता किसकी वजह से है, तो ये टेबल आप अच्छे से देख लो। इसमें
जिसकी वैल्यू पीके की वैल्यू अगर आपने कंपैरिजन करना है, सपोज आपके पास अब यहाँ पे एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो दोनों की पीके की वैल्यू कंपैरिजन कर लो। जिसकी वैल्यू पीके की वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। तो ये 4.76 शो कर रहा है एसिटिक एसिड, लेकिन मिथेनोइक एसिड में ये 4.88 आ गया। इट मीन्स ये वीकर एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। अगर आप इसका कंपैरिजन फ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 2.59 आ गई, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा एसिटिक एसिड से, ठीक है। रीज़न क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो कॉज क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हो तो एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद बच्चों ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज करते हैं एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। जिसमें जो OH CO बॉन्ड है इट इज़ नॉट लोकलाइज ऑन ए सिंगल पोजीशन, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन एटम पे नहीं होता, ये पूरी रिंग यानी कि कार्बन ऑक्सीजन जो है दोनों ऑक्सीजन इनके ऊपर ऐसे डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये स्टेबल आयन बना देता है, ठीक है। जहाँ बोल दो कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन जो है स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर जहाँ स्टेबल होता है, स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, एक्वा सोल्यूशन बनाते हो, तो जो ये अपने आयंस में डिसोशिएट करता है, आयन में डिसोशिएट करने के बाद H पॉजिटिव तो देगा ही देगा। H पॉजिटिव आयन अगर दे दिए तो एसिडिक बिहेवियर आ गया। लेकिन जो साथ में कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज और स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में ये कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो स्टेबल होने के कारण यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ दोबारा ये रिकम्बाइन जो है मतलब के चांसेस उसके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ईजिली H पॉजिटिव आयन दे सकता है जिसकी वजह से इसकी एसिडिक बिहेवियर होता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि R ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे R ग्रुप कैसा है, उसके साथ कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। सो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की, तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर आपको आ जाए तो आप क्या कंपैरिजन करोगे। तो बच्चों यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है और ये है बच्चों मिथेनॉल, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। बच्चों देखिए अगर आप जनरल केस में देखें तो ये एल्कोक्साइड यानी कि मिथॉक्साइड आयन बनाएंगे और H पॉजिटिव आयन देंगे, लेकिन ये क्या देगा, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो आनी नहीं है, देयर विल बी नो रेजोनेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चों आपको अभी मैंने बता दिया ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन दी एल्कोहल्स, ठीक है, याद रखना। बिकॉज यहाँ पे जो एल्कोक्साइड बनते हैं दे आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बाद बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप फिनोल के साथ कंपैरिजन करो तो बच्चों फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल्स। इसका कारण क्या रहता है, डिफरेंस इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। इनको हम बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। कारण क्या है, अगर आप बात करो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जनरल फार्मूला ये ले देते हैं जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ये पूरी के पूरी रिंग पे ऐसे जो नेगेटिव चार्ज है देयर विल बी द डिस्पर्सल, ठीक है। तो डिस्पर्सल होगा पूरी के पूरे का, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ओवर द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन फिनोल जो कि आपको पता है ये भी फिनोक्साइड आयन देते हैं, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन इसमें इक्वल जो चार्ज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक आयन जो हैं दे आर मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होती है देन द फिनोक्साइड आयन जो कि इस केस में बन रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बच्चे रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी ईजियर इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। तो कारण क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H पॉजिटिव आयन मिल रहा है,
फिनोल में भी H पॉजिटिव आयन मिल रहा है। इट मीन्स दोनों एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, लेकिन जब इनकी स्टेबिलिटी की बात आती है, जब ये अनायन बनाते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं वो रेजोनेंट स्टेबलाइज है, जिसमें और नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर गया, लेकिन फिनोक्साइड के केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी फिनोल्स। आगे बच्चे कई बार क्या होता है, अभी हमने बात करी थी यहाँ पे एसिटिक एसिड की। अगर आप एसिटिक एसिड के साथ एक यहाँ पे हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हो, तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बच्चे, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ वीक डिक्रीज करती जानी है, क्योंकि OH बॉन्ड जो है वो फिर इतनी ईजिली ब्रेक नहीं करना। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव आयन जो है, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी डिफिकल्ट इफ देयर इज सम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अटैच्ड। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हो तो प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो जाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज कर जानी है। 3 लगा दोगे तो 3 मिथाइल ग्रुप होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है और डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप लगाते जाओगे, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी डिफिकल्ट, और जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा देते हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या है, अब यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड था, इसमें आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन की वजह से जगह यहाँ पे क्या लग गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का है, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड जो है इजीली यहाँ पे क्लीव कर सकता है, H पॉजिटिव आयन इजीली मिलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सेकेंडली ये भी याद रखना है कि अगर सपोज यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी है, सो मोनोफ्लोरिक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक होगा देन दी मोनोक्लोरिक एसिडिक एसिड। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो टेबल था इसमें आप देख सकते हो कि अगर फ्लोरो एसिड मोनोफ्लोरो एसिडिक एसिड की बात हो रही है तो 2.59 इसकी पीके की वैल्यू रह रही है, लेकिन अगर क्लोरो एसिडिक एसिड की बात करोगे तो 2.87 होगी। इंक्रीज करगी ना, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, लेस, और ये क्या है, मोर एसिडिक। ठीक है, सिमिलरली जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगेंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ पे होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। ठीक है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, माइनस आई इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है, सो आइए बच्चे नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्टिविटीज। तो केमिकल रिएक्टिविटीज में सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इसमें बच्चे सबसे पहले जो रिएक्शन आएगी दैट विल बी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन रहेगी। तो इथेनोइक एसिड हम यूज़ कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड का फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसे ही एक और हम यूज़ कर लेते हैं सिमिलर वे से। अब इसकी रिएक्शन अगर आप एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हो या फिर P2O5 यूज़ कर लेते हो, तो हीटिंग के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बच्चे निकलेंगे। कैसे, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जो है लिंक कर जाएगा, और इस लिंकेज की वजह से बच्चे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या बनते हैं, इसका नाम आएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है जी, उसके बाद ऐसे बच्चों इसकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो देयर विल बी दी प्रोटॉन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना है, जिसकी वजह से बच्चे देयर विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, क्या बनेंगे, एस्टर बनेंगे। उसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं जैसे PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ बच्चों, PCl5 के साथ ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पे क्लोराइड बना देगा। ठीक है, मतलब कि एसिड क्लोराइड, और साथ में POCl3 एंड HCl जो है साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सिमिलरली PCl3 के साथ भी रिएक्शन हो सकता है,
तो PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन होना है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, PCl3 ये भी बच्चे इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड क्लोराइड में, साथ में H3PO3 ये फॉस्फोरिक एसिड जो है बन जाना है, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर आप इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे भी RCOCl ग्रुप ही बनेगा, साथ में SO2 गैस एंड HCl गैस जो है फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बच्चे केमिकल रिएक्टिविटी इन्वॉल्विंग दी COOH ग्रुप है, इसमें बच्चों आ जाती है सबसे पहले रिडक्शन, ठीक है, क्या आ जाती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर यानी कि इथरनल सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फिर हम B2H5 ये यूज़ कर सकते हैं, और साथ में बच्चे इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद दे विल चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सिमिलरली बच्चे ये +1 की रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम NaOH यूज़ करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड जो है यूज़ होता है, रेशो क्या रहती है 1:3। +1 की रिएक्शन है 630 टेम्परेचर पे अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा बच्चे अल्केन, देयर विल बी दी अल्केन फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट साथ में बाई प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रेजेंट है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ ए अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, जैसे कि ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये बच्चे एसिडिक नेचर की होती है, और एसिडिक नेचर होने के कारण दे कैन बी इजीली रिप्लेसेबल विद द हेल्प ऑफ हैलोजन। हैलोजन किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन या फिर जो भी हैलोजन होगी उसके साथ यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। मैंने X लिखा है तो यहाँ भी X लिख दिया, ठीक है, COOH। एक्चुअल में ये X क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की HVZ रिएक्शन बोलते हैं। और बच्चों लास्ट, अब क्योंकि एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें -R इफेक्ट शो होगा। -R इफेक्ट होने के कारण बच्चों जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है इसके ऊपर बच्चों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग में अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ब्रोमिनेशन यानी कि हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन जो है दैट विल बी अक्कर ऑन दी मेटा कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। सिमिलरली अगर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो तो नाइट्रेशन भी बच्चों किस में होगी, कहाँ होगी, इसमें मेटा कार्बन के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सल्फोनेशन करवा रहे हो तो वो भी मेटा कार्बन के ऊपर ही होनी है। सल्फोनेशन के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ही होता है, ठीक है, यूज़ करते हैं। सो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चे पूरा का पूरा लेक्चर आज ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना, कल से हम अमाइन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।